आसमा शहर में रहकर लोगों के घरों में काम किया करती थी। वह जो पैसे कमाती वह गांव में अपने परिवार को भेजा करती। आसमा को कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव जाना पड़ा, जिस कारण आसमा का काम छूट गया शहर। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए देखते हैं ब्रेड समोसे वाली की सफलता। मालकिन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 दिन की छुट्टी? नहीं आसमा, तू चली जाएगी तो यहाँ काम कौन करेगा? चली जाओ, लेकिन 3-4 दिन में आ जाना। ठीक है मालकिन। आसमा अपने दोनों बच्चों को लेकर रात वाली बस में बैठ जाती है। उसके गांव परिवार में अपाहिज पति और बूढ़े सास ससुर रहते थे। आसमा के पति सुरेश ने एक हादसे में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे, जिसके बाद से सुरेश घर पर ही रहता था। जिसके बाद से दोनों बच्चे, बूढ़े माँ बाप और पति सुरेश की जिम्मेदारी आसमा के सर पर ही थी। लेकिन इस बार खबर आई कि ससुर की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। जल्दीबाजी में वह गांव गई, लेकिन जाने से पहले ही उनके ससुर जी चल बसे। आसमा जब पहुंची तो उनका पार्थिव शरीर घर के बाहर रखा था और घर में रोना धोना मच गया था। सुरेश खूब जोर जोर कर रो रहा था और कह रहा था, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। दोनों बच्चे पिंकी और छोटू उसके गले लगकर रोने लग गए। छोटू कहने लगा, दादाजी कहाँ चले गए? सुरेश ने कहा, दादाजी को भगवान ने अपने पास बुला लिया। छोटू कहने लगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो दादाजी को अपने पास ले आऊंगा। छोटू की बातें सुनकर सुरेश उसे अपने पास चिपका लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। नन्ही पिंकी अपनी दादी और पापा के आंसू अपने हाथों से पोंछती है। आसमा ने अपने ससुर के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। कुछ दिनों तक आसमा गांव में ही रही। आसमा कहती है, अब मुझे शहर जाना होगा। मालकिन से 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आई थी, अब तो 15 दिन बीत गए हैं। बहू, अगर तू शहर चली जाएगी तो यहाँ सुरेश का ध्यान कौन रखेगा? मेरी तो बूढ़ी हड्डियों में इतनी। एक काम कर, तू अब यहीं रह जा। मुझसे अब सुरेश की देखभाल नहीं की जाती, तू अब यहीं रुक जा। लेकिन माँ जी, गाँव में मुझे काम कौन देगा? यहाँ तो सभी अपने घरों में खुद काम करते हैं, और अगर मैं काम नहीं करूँगी तो हमारी भूखों मरने की नौबत आ जाए। छोटू कहता है, अरे सब शहर चलो ना, वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे मकान है, बहुत मजा आएगा। हाँ माँ जी, आप लोग भी हमारे साथ शहर चलिए। लेकिन मैं चल फिर नहीं सकता तो शहर कैसे जाऊँगा? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको शहर ले चलूँगी। अगले दिन पूरे परिवार ने शहर जाने की तैयारी कर ली। आसमा ने सुरेश को अपने गोद में उठा लिया और उन्हें बस में बैठाकर शहर ले आई। वह अपने कमरे पर पहुंच के अपनी माँ से कहती है, माँ जी अब मुझे काम पर जाना होगा। पिंकी कहती है, माँ तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं दादी और पापा का ध्यान रखूंगी। आसमा काम पर चली जाती है, लेकिन वहाँ कोई और काम कर रही थी। आसमा कहती, मालकिन अपने दूसरी काम वाली रख ली। मालकिन कहती है, और क्या करती आसमा, तुझे तो कहा ही तक यहाँ मुश्किल हो जाएगा तेरे बिना, इसलिए मुझे रखनी पड़ी। आसमा उदास होकर घर लौट आती है। अरे आसमा, तू बहुत जल्दी आ गई। माँ जी, मालकिन ने दूसरी नौकरानी रख ली है। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपने दोनों पैरों से लाचार नहीं होता, इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। अब शहर तो चले आए, लेकिन अब गुजारा कैसे होगा? ऐसा क्यों सोचते हैं? सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इतने में छोटू कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे समोसा खाना है। समोसा बनाओ ना माँ। शाम हो चली थी। आसना कभी कभी बच्चों के कहने पर समोसा बनाया करती थी, जो बच्चे बहुत चटकारे ले लेकर खाते थे। उस दिन घर में समोसा बनाने के लिए मैदा नहीं था, बस थोड़े से आलू रखे थे। आसमा कहती है, छोटू बेटे, आज समोसा बनाने का सामान नहीं है, मैं कल बना दूंगी। छोटू कहता है, नहीं मुझे आज ही खाना है। वहाँ उसने देखा कि घर में ब्रेड रखे हुए थे। वह सोचने लगी, छोटू बहुत जिद कर रहा है, क्यों ना ब्रेड से ही समोसा बना दूं। आसमा घर में रखे ब्रेड से समोसा बना देती है और सबको खिलाती है। छोटू कहता है, समोसे बहुत करारे बने हैं, बहुत टेस्टी है, मुझे एक समोसा और दो ना।
पिंकी कहती है, माँ मुझे भी एक और समोसा चाहिए। आसमा की सास कहती, तेरे हाथ के समोसे तो बहुत लाजवाब हैं, इसके आगे पूड़ी पकवान सब फेल हैं। भाई मेरा तो पेट भर गया, अगर एक समोसा और मिल जाए तो मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा। आसमा कहती है, अब सबको एक एक समोसा और मिलेगा। अब आसमा एक एक समोसा और बनाती है, उसके साथ जो उसने चटनी बनाई थी हरे धनिया की, वो उससे समोसा और लाजवाब हो गया था। आसमा की सास कहती है, बहू अब तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, रात भर तेरे हाथ के बने ब्रेड समोसे का स्वाद मुंह में रहेगा तो नींद अच्छी आएगी। उस दिन ब्रेड समोसा खाने के बाद फिर किसी ने और कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन आसमा काम की तलाश में बाहर जाती है। मालकिन मुझे काम पर रख लीजिए, अभी मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है, मेरे घर पहले से ही काम वाली है। फिर किसी और काम के लिए रख लीजिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर दूंगी, छोटे बच्चों को स्कूल भेज दूंगी। लेकिन वह मना कर देती। इस तरह से वो कई घरों में जाती है, हर जगह से उसे निराशा ही मिलती। थक हार के वह घर आती है। सुरेश पूछता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आसमा कहती है, कोई काम नहीं मिल रहा है माँ, पैसे भी अब खर्च होने वाले हैं, काम नहीं मिला तो क्या होगा, अब गांव जाना पड़ जाएगा। गांव जाना पड़ जाएगा तो चले जाएंगे, लेकिन माँ जी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे शहर में रह के पढ़े लिखे और कुछ अच्छा काम कर सकें। हम गांव चले गए तो इनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, आज न सही कल तो काम जरूर मिल जाएगा, तुम हिम्मत ना हारना। आसमा दूसरे दिन भी काम की तलाश में जाती है, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। फिर आसमा घर आती है। घर खर्च के पैसे खत्म हो गए थे, अब आसमा के पास सिर्फ 1000 रुपये बचे थे। आसमा कहती है, तो कुछ दिन में ही खर्च हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? माँ, इन पैसों से आप ब्रेड समोसा बना सकती हो और ब्रेड समोसा बनाकर बेच सकती हो, लेकिन ये तो कुछ ही दिन में खर्च हो जाएंगे। लेकिन माँ, जब आप बेचोगी तो कुछ पैसे भी तो आएंगे, फिर उससे और समोसे बनाएंगे हम लोग, फिर और बेचेंगे, ऐसे करेंगे हमेशा, और इससे आपको काम के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। सुरेश कहता है, हाँ तुम ब्रेड समोसा बनाना और मैं उन्हें बेचने में तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, ये काम भी करके देखती हूँ, अगर लोगों को पसंद आएगा तो। लोगों को तेरे ब्रेड समोसे क्यों पसंद नहीं आएंगे, तू इतना अच्छा बनाती ही है बहू। उस दिन जो तूने ब्रेड समोसे बनाए थे उसका स्वाद अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही ब्रेड समोसा बनाने का सामान लेकर आती हूँ। आसमा कुछ ब्रेड, तेल और मसाले साथ में खरीद कर लेकर आती है, साथ में कुछ आलू भी लेकर आती। उसी दिन से उसने ब्रेड समोसा बनाना शुरू कर दिया। आसमा गरम गरम ब्रेड समोसे तलती और सुरेश कुर्सी पर बैठकर लोगों को आवाज लगाता, ब्रेड समोसा खाइए, एक बार खाएंगे पूरी पकवान भूल जाएंगे, आइए आइए, गरम गरम ब्रेड समोसा खाइए। धीरे धीरे लोगों ने आसमा के ठेले पर आना शुरू कर दिया। स्कूल के बच्चे हो या ऑफिस से लौटते हुए लोग, सबने हल्के फुल्के नाश्ते के लिए ब्रेड समोसा खाना शुरू कर दिया। ब्रेड समोसा कितने का है? 10 रुपए का एक। मुझे एक ब्रेड समोसा दे दो। अभी देता हूँ बेटे। अरे भाई, ये ब्रेड समोसा तो मैंने पहली बार सुना है। बाबूजी, ये ब्रेड से बनाया गया है, एक बार खा के तो देखिए, आपको पसंद ना आए तो दोबारा मत लेना। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। रोज के महंगे नाश्ते तो यही सही है। आसमा उस आदमी को एक प्लेट ब्रेड समोसा देती है। इनके आगे तो साधारण समोसे और खस्ता कचौड़ी भी फेल हैं, बड़े टेस्टी हैं। एक काम करो, 2 प्लेट पैक कर दो। उस दिन आसमा के सारे ब्रेड समोसे बिक जाते हैं। उस दिन उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई। अब आसमा रोज ब्रेड समोसे बेच। धीरे धीरे आसमा ने ब्रेड समोसे का कारोबार बढ़ा लिया और अपने पति का इलाज करवाया, उसके नकली पैर लगवाए और वह चलने लगा। अब ये कारोबार उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा लिया।
और एक दुकान खोल ली। अब उन पैसों से अच्छी खासी दुकान भी चलने लगी। अब उसने उन पैसों से अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया लिखाया। अब उनका भविष्य अच्छा हो गया। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।